का सामाजिक चिंतन बैठक में उपस्थित प्रबुद्ध सम्मानित लोग एवं हमारे हम उम्र साथी सभी को झारखंडी जोहार एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमें बोलने का मौका मिला है तो इस बारे में हम अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करेंगे और खतियानी बुद्धिजीवी मंच का जो हम विस्तार इस रूप में करेंगे। और इस बारे में चूँकि हमारा दूसरा पक्ष है सामाजिक चिंतन मंथन करना, तो उस बारे में भी हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा बहुत अच्छी अपने अनुभविक ज्ञान दिया गया, उनसे हम लोग को बहुत सीखने का मौका भी मिल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो विरासत में जो हमारे अग्रजों द्वारा जो ज्ञान है उनको हम लोग अधिक से अधिक ले पाएँ और अपने से छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को वो ज्ञान दे पाएँ और अपने समाज, गांव, कस्बा और इसका स्तर बढ़ते हुए प्रखंड स्तर पर हम लोग इसका परिवर्तित रूप आने वाला समय में देख पाएँ। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग सारे बैठे हुए हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा विस्तृत से चर्चा करना चाहेंगे। जो कुछ ऐसे पक्ष है जो छूट गया है उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, बाकी जो चर्चा हो चुकी है उन विषयों पे हम चर्चा नहीं करेंगे। कहने का मतलब हम लोग आज जो बैठे हैं इसका पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आखिर आज हम लोग को खतियानी बुद्धिजीवी मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हम लोग ये कहीं ना कहीं हमारे मन में क्वेश्चन आया। आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ आए हैं सभी के मन में एक है कि आखिर ये क्या चीज़ है। हम लोग जो आज एक साल से जो काम कर रहे हैं वो लोग तो जान रहे हैं, लेकिन नए जो इनके बारे में इनका क्या उद्देश्य है, इसको हम लोग किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इस बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी अभी मिला। तो यही है कि आज हमारा जो समाज के अगल बगल में जो घटनाएं घट रही है, जो परिस्थितियां हम लोग को देखने को मिल रहा है, हमारे जो पूर्वज थे उनका और अभी का जो सांस्कृतिक विकृति होने के कगार में है, हम लोग चाह रहे हैं कि उस विकृति को किसी तरह हम रोक पाएँ या कुछ ऐसा दिशा निर्देश दे पाएँ जो आने वाला समय में हम लोग को वही स्थिति ना झेलना पड़े जो आज हमारे पूर्वज, आज हमारे जो बुढ़ापा का अवस्था में जो पहुंच रहे हैं उनको अपने बच्चों से ही तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे भीमलाल भैया बताए थे कि जो है हम लोग को संस्कारिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो इस क्षेत्र में जो इस मंच का मूल उद्देश्य में ये भी समाहित है कि हम सामाजिक परिवर्तन के लिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कार, ये जो 5 फैक्टर के आधार पर हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में चूँकि हम इस पर डिटेल नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे पूर्ववक्ताओं ने डिटेल में इस बारे में बात की, तो हम सार संग्रह ही रखना चाह रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में हम लोग काम करना है और इस क्षेत्र में हम आज जो 1 साल का अनुभव प्राप्त किया अपने रिमेडियल क्लास में, बच्चों में जो परिवर्तन दिख रहा है और वो हमको जो अंदर से खुशी महसूस हो रहा है वो तो हम बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों से, लेकिन फिर भी जिनको भी लगता है कि उस बारे में आके अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच क्लास चलाते हैं। क्योंकि वो हमारा अल्टरनेटिव ये क्लास है, ये क्लास हम स्कूल को बाधित करके नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह वहाँ का बच्चों में आज हम उनका सर्वांगीण विकास जो बच्चों का होना चाहिए, आज हम अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में कार्य नहीं कर पा रहे। उसका जिम्मेवार क्या है, हमारे समाज के साथ हम बुद्धिजीवी जैसे लोग जो समाज में रह रहे हैं, हमारा एक दायित्व बनता है कि अगर हमसे जितना संभव बन पाए वो करें, नहीं तो उनका भुक्तभोगी हमको भी बनना पड़ेगा। क्योंकि हम इसी समाज में रह रहे हैं और इसी समाज
में हमको जीना है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस मंच के माध्यम से एकजुट होकर इसका विस्तार रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और चिंतन मंथन कर रहे हैं। अब दूसरी बात है कि एक रिमीडियल क्लास के बारे में चर्चा हुआ। हमको लगता है कि रिमीडियल के बारे में अलग अलग विचार आया, लेकिन इनका और हम गहनतम जब चिंतन मंथन करते हैं, गूगल में भी जाते हैं, तो हम रिमीडियल का जो शाब्दिक अर्थ निकल के सामने आता है वो बहुत ही व्यापक आता है। और उस रिमीडियल कंसेप्ट आज नहीं, आज हमारा बिहार जो थोड़ा सा हम देना चाहते हैं ये डाटा, इसलिए कि बिहार जो है हम लोग पूरे भारत में देखते हैं तो लगता है एक समय ऐसा था कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे था, और आज हम लोग उससे अलग हुए हैं। अभी का स्थिति बिहार का जो है शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति होते जा रहा है। आज हमारे IAS हो, IPS हो या क्लास 1 क्लास 2 का जो पद है बिहार के अधिकतम लड़कों द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लिया जा रहा है। वहाँ का शिक्षा का स्तर बढ़ा, उसका हमें जहाँ तक अनुभविक ज्ञान मिला वो हमको लग रहा है कि 1952 के आसपास में बिहार में ये कंसेप्ट बिहार सरकार द्वारा लाया गया था। हालांकि ये कंसेप्ट वो फेल्योर हो गया, सरकार वो नहीं कर पाई। आज हमारे झारखंड सरकार भी इस कंसेप्ट को ले रही है, लेकिन वहाँ उद्देश्य जो है वो संकीर्ण है। संकीर्ण क्या है? हमारे सरकार द्वारा जो लिया जा रहा है रिमीडियल क्लास का, उसका मकसद होता है कि हमारे क्लास के वैसे बच्चे जो अपने क्लास का स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अर्थात वो अपने स्टैंडर्ड से लो हैं, उन बच्चों को चुन के अलग क्लास दिया जाता है और इस बेस पे वो रिमीडियल चलाया जाता है। उसमें उनका मकसद केवल होता है कि हमारा क्लास का जो स्तर है उस स्तर को मेंटेन करना। लेकिन जो हम खतियानी बुद्धिजीवी मंच के माध्यम से रिमीडियल क्लास को जो संचालित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य व्यापक है और व्यापक है। इस उद्देश्य को लेके अगर हम प्रत्येक पंचायत में इस क्लास को स्थापित करके इसमें कुछ संसाधन जुटा के अगर संचालित करते हैं तो इनका व्यापक परिणाम हमको 3-4 साल के अंदर दिख जाएगा। ये हमको महसूस हुआ है आज करीबन 10-12 महीना के प्रयास से। तो ये हमारा उद्देश्य है रिमीडियल क्लास का, बुद्धिजीवी खतियानी मंच का, वो है कि सर्वांगीण विकास, जिसमें आपका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का, क्योंकि रिमीडियल क्लास का शाब्दिक अर्थ होता है उपचारात्मक कक्षा। उपचारात्मक मतलब होता है उसका, अगर मेडिकल साइंस की और मेडिकल टर्म में बात करेंगे तो उपचार का मतलब होता है इलाज। तो वही काम हम लोग को करना है कि रिमीडियल क्लास यानी हम शिक्षा के क्षेत्र में उपचार की जो विधि है वो अपनाएंगे, और उन बच्चों को जो हमारे गांव कस्बे में जिनके माता पिता मतलब आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेज पाएँ और 2 से 2,500 रुपया पर मंथ पे कर पाएँ, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेजते हैं। और हम लोग सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो क्या है। अगर